हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन पहले एक लोकल विंड न्यूज़ में था, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में, जिसका नाम संटियाना था। वो रिगार्डिंग इसलिए था कि उसकी वजह से जो वाइल्ड फायर था बहुत ज़्यादा ही फ्यूल अप हो गया है। एक पर्टिकुलर लोकेशन था जो नॉर्थ अमेरिका का था। तो ये तो रही न्यूज़। अब हमें ये समझना कि क्यों ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है। देखा जाए तो 2022 के जो ट्रेंड ऑन जो चेंज हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो कि 2024 में भी रिपीट हुआ, क्या आजकल जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें ज्योग्राफी को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी अलॉन्ग विद दी देखा जाए तो इन्वायरमेंट। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा बैकग्राउंड में आ गया है, बट हाँ, ज्योग्राफी में भी अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्टन एरिया है लाइक क्लाइमेटोलॉजी, स्पेशली दे आर फोकसिंग मोर। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो लोकल विल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमारे को फोकस करना है, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें से कई दफ़ा लोकल विंड पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, स्पेशली मैं एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे टेक एग्जांपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी क्वेश्चन है। ठीक है, काल बैसाखी के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि लोकल विंड देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि टेक एग्जाम्पल जैसे ये न्यूज़ में आया कि सांटियाना की वजह से ये हो गया, राइट। अब इसी को बैकग्राउंड में माइंड में रखते हुए एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता है कि क्या कभी हम लोग पूछें कि लोकल विंड पर उसी के रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म करता है, और हम लोग को लगता है कि यार ये तो अनप्रेडिक्टेबल आ गया, इस एरिया को फोकस ही नहीं किया। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम हो गया कि हमारे लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लोकल इवेंट, ऊपर से ज्योग्राफी, ये सब। चलिए हम लोग इस टॉपिक को ही ऑन द स्पॉट क्लियर कर लेते हैं, समझते हैं, सो दैट कि यदि क्वेश्चन आता है लोकल इवेंट से तो हमारे को इजी होगा कि ये जो 2 मार्क हमारे को पॉजिटिव इजीली हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ये मैप को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस बस मैप को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखिए कि सर्टन विंड्स को ब्लू कलर को बताया गया है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द विंड को रेड कलर। ठीक है, यानी कि एक सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है अपना, ये इक्वेटर रहा, ये रहा पोल। तो कोई भी विंड यदि पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ आएगी, यानी कि पोल कौन सा रीजन है, तो ये कोल्ड रीजन है। यानी कि कोई भी विंड जो ऑरिजिन करेगी कोल्ड रीजन से, तो अपना साथ कैरी कोल्ड विंड ही कैरेगी। ठीक है, तो जो भी विंड आएगी वो कोल्ड होगी। यानी कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी ब्लू कलर है पोल से टुवर्ड इक्वेटर आ रही है, और जो भी विंड इक्वेटर से टुवर्ड पोल जाएगी वो वार्म होगी, क्योंकि इसका सोर्स वार्म है। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक थिंग्स है। ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़े डिटेल में और देख लेते हैं कि अब बेसिकली लोकल विंड होता क्या है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे इसमें तो ये बोल रहा है कि वाइल्ड फायर, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा क्लाइमेट चेंज पर। कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे लोकल विंड, ठीक है, तो बेसिकली लोकल विंड हमें ना बस वर्ड से खेलना है और कुछ नहीं करना, हमें कुछ याद नहीं करना है। लोकल विंड बोला, जैसे टेक एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे बोले कि ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि इंटायर ग्लोब, जो भी कंट्री है ये सारा आ गया। ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है लोकल। लोकल कोई एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करे जिसका टेरिटोरियल एक्सटेंट काफ़ी एरिया छोटा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा प्यारा भारत हुआ, तो कोई विंड ऐसा होगा कि जो इस एरिया में ब्लो करती है, यानी कि यहाँ के लिए लोकल हो गया। ठीक है, क्लियर है। कोई इस वाले एरिया में जैसे मैंगो सावर हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यदि वो सारा विंड जिसका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत कम होता है उसको लोकल विंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये रही बात कि विंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली देखा जाए तो वेरिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का वेरिएशन टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, और बेसिकली हमें ये मालूम है कि विंड हमेशा क्या ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, क्लियर है। एंड तीसरा क्या होता है कि इसका ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, जो भी एरिया से ब्लो करती है उस पर्टिकुलर एरिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लू लेते हैं। ठीक है, तो लू हमारे देश में स्पेशली समर सीजन में ब्लो करती है, राइट, नॉर्थन पार्ट में। तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को होता है कि हीट वेव आता है,
क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि लोकल विंड है क्या बेसिकली, तो वो वैसी विंड जिसका टेरिटोरियल एक्सटेंट काफ़ी मतलब कम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द विंड, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, मीन ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ठीक है। इसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया पर होगा, क्लियर है। अब चलते देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लोकल विंड होते कितने हैं। क्लियर, लेट मी क्लियर दिस। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो देर आर बेसिकली टू मेजर टाइप ऑफ लोकल विंड, एक पीरियोडिक लोकल विंड होता है, दूसरा नॉन पीरियोडिक। तो जैसे अगेन वर्ड से क्लियर, व्हाट है पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी कि जो भी 24 आवर के इंटरवल में जो फ्लो करता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आप पढ़े होंगे 7th 8th के एनसीईआरटी में, ठीक है। अगेन आप माउंटेन एंड वैली ब्रीज, क्लियर है। तो ये पीरियोडिक हुआ। अब नॉन पीरियोडिक में कौन का, कि जो एक सीजनली होता है, ठीक है, जो हॉट एंड कोल्ड के बेसिस पे होता है। तो हॉट के बेसिस पे देखते हैं सबसे पहले, तो उसमें भी दो बाइफर्केट किया गया दो हिस्से में। एक तो ये होता है कि किसी चीज़ का, सिंपल सी बात है, ये बोला कि हॉट विंड। तो हॉट विंड कैसे होगा, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो भी विंड, मान के चलिए ये विंड है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ये हॉट रीजन है, यहाँ से फ्लो करती है, तो यानी कि ये हॉट विंड होगी क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। दूसरी ये होगी कि किसी चीज़ को, यदि मान के चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है, इसका एरिया देखिएगा, एंड अगेन ये इसी विंड को मैं कंप्रेस कर दिया, अब इसका एरिया देखिएगा, यानी कि ड्यू टू द कंप्रेशन क्या हुआ कि इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी सर्टेन विंड को मतलब हॉट विंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या प्ले करता है, तो एडियाबेटिक हीटिंग यहाँ प्ले करेगा, क्लियर है। तो हॉट किस टाइप का होगा, तो दो टाइप का होगा, ठीक है। एक कंप्रेस्ड हॉट विंड और दूसरा कि हॉट रीजन से जो भी ओरिजिनेट करती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से विंड जो हॉट रीजन से ओरिजिनेट करती है। तो उसमें हार्माटन हो गया एक, नंबर 1, नंबर 2 सिराको, एंड नंबर 3 लू, ठीक है। एंड उसी प्रकार कंप्रेस जो हॉट विंड हुआ लोकल विंड, चिनूक, ठीक है, फोन, ठीक है, एंड संटा आना, जिसके बारे में न्यूज़ में था। तो अब आपको बेसिकली मानो कल ये क्वेश्चन डायरेक्टली आई मीन स्टेटमेंट बेस दे देगा कि सेंटियाना इज अ वार्म विंड, वार्म लोकल विंड ड्यू टू द बिकॉज इट्स सोर्स ऑफ द ओरिजिन इज द हॉट रीजन। तो ये गलत है, ये इसलिए हॉट विंड है क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोल्ड विंड, तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि ये ग्लोब था हमारा, ये इक्वेटर था, ये पोल था। तो जो भी विंड पोल से टुवर्ड इक्वेटर रहेगी, यानी कि जो ठंडी प्रदेश से इधर आ रही है, उसको कोल्ड विंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो मिस्ट्रल हो गए, नॉरेस्टर, ठीक है, बोरो, ठीक है, एंड बुरेन, ठीक है। क्लियर है। तो बेसिकली आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक पीरियोडिक विंड होता है, दूसरा नॉन पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक में क्या होगा कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक है। एंड हॉट में क्या होता है कि कंप्रेस में, उसमें भी एक टाइप होता है कंप्रेस्ड विंड, एंड द हॉट रीजन विंड, कोल्ड विंड, मिस्ट्रल, नॉरेस्टर एंड बोरो एंड बुरेन, ठीक है। चलिए थोड़ा मैप पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये पीरियोडिक विंड हो गया, ठीक है, पीरियोडिक यानी कि 24 आवर के इंटरवल में ये सिस्टम चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये रहा सी ब्रिज, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये डे टाइम है। अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा लैंड हुआ, ये सी हुआ। तो देखा जाए तो जैसे सनलाइट आता है तो जो लैंड होता है वो जल्दी हीटअप होता है, यानी कि इस लैंड को हीट बहुत ज़्यादा प्रदान हुआ, ठीक है, हीट ज़्यादा हुआ। तो यहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ, जब हीटअप ज़्यादा होगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। वही देखा जाए जो सी है वो ड्यू टू द लेयर, ये क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम लेता है जो गर्म होने में। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या बताया था ऊपर कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो डे टाइम में ये विंड ऐसे फ्लो करती है सी से लैंड की तरफ। और एक और बात याद रखिएगा कि कोई भी विंड
यदि वो अपने ऑरिजिन से ब्लो करती है, ठीक है, तो उसका नाम उसी डायरेक्शन से होगा या उसी पर्टिकुलर रीजन से होगा। एग्जाम्पल कि ये सी से लैंड की तरफ जा रही है तो सी ब्रीज हुआ, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब चलते हैं नाइट में, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि नाइट में यानी कि सन जा चुका है, हमारा लैंड हुआ, तो लैंड सबसे ज़्यादा हीटअप पहले हुआ था, मतलब डे टाइम में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कूल भी जल्दी होगा, तो ये कूल हो गया, यानी कि यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। सिंस सी ज़्यादा टाइम लिया गर्म होने में, तो कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखा जाए एज कम्पेयर टू दैट, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ। विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि लैंड से अब सी की तरफ जाएगी। तो मैं क्या बताया कि कोई भी ब्रिज का नाम जहाँ से ओरिजिन करेगा वहाँ से होगा, ठीक एग्जाम्पल, तो ये लैंड से जा रही है तो लैंड ब्रिज हो गया, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार माउंटेन एंड वैली ब्रिज, ठीक है, तो माउंटेन एंड वैली ब्रिज बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल ये माउंटेन रहा और ये वैली रहा, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डे टाइम में सन यहाँ आया मगर यहाँ कम है गया, ठीक है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ हाई प्रेशर, तो हाई से लो, ठीक है, डे टाइम में, नाइट में अब अपोजिट हो जाएगा, तो इसी को माउंटेन एंड वैली ब्रिज बोलते हैं, जो कि एक पीरियोडिक विंड है, यानी कि 24 आवर के इंटरवल में ये हैपन होता है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि जो हम लोग देखे थे कि नॉन पीरियोडिक विंड में भी दो टाइप के थे, ठीक है, एक था हॉट और दूसरा क्या था, कोल्ड। तो कोल्ड तो ईजी है कि जो पोलर रीजन से आता है, और हॉट में क्या है कि ये भी इक्वेटर से जो ब्लो करता है टुवर्ड द पोल, ठीक है, मगर इसमें दो टाइप के थे, एक था कि कंप्रेस्ड हॉट था और दूसरा कि हॉट रीजन से था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे को चिनूक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हुआ, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, राइट। यहाँ क्या है कि बेसिकली रॉकी माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो चिनूक माउंटेन है ऐसे जाती है और ऐसे डिसेंड करती है, यानी कि जब डिसेंड करेगी तो ड्राई हो जाएगी, ठीक है, और ये कब ब्लो करती है, तो विंटर टाइम में करती है। तो विंटर टाइम में बेसिकली ये जो भी एरिया है, ये वाला एरिया स्नो से कवर होता है, स्नो से। तो जैसे ये मान के चलिए स्नो है, एक ड्राई विंड आती है, तो डोंट यू फील दैट कि इसको मेल्ट करेगा, ठीक है, तो स्नो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा कि स्नो मेल्ट होगा, स्नो मेल्ट होगा तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि चिनूक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्नो ईटर। अब कल आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा विंड को स्नो ईटर बोलते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये बना देगा कि सेंटा आना विंड को भी स्नो ईटर बोलते हैं, तो सेंटा आना को स्नो ईटर नहीं बोलते हैं, चिनूक को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार हम अगला विंड को देखते हैं। पहला विंड क्लियर हुआ, अब दूसरा विंड को हम लोग देखते हैं कि अगला विंड क्या है। तो अगला विंड जो है कि मीन सेंटाना विंड, ठीक है, ये भी एक वार्म विंड है, ये मेजरली वाइल्ड फायर के लिए जाना जाता है, ठीक है, पर अभी क्यों न्यूज़ में था, रीज़न ये था कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो जो वाइल्ड फायर है इसका दो तीन चीज़ हो गई, एक तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, और दूसरा है कि इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो चुका है, क्लियर है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब सांटाना कहाँ का विंड है, तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वाइल्ड फायर वहाँ क्रिएट करता है, ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये क्यों न्यूज़ में था, तो दो तीन रीजन से ये न्यूज़ में था, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला अगला देखते हैं कि अगला कौन सा विंड है, ठीक है, तो अगला विंड को देखा जाए तो ये देखिएगा, नीचे ऑब्जर्व कीजिए, जोंडा एंड दी पम्पेरो, ठीक है, तो ये कोल्ड विंड है, एंड जोंडा जो अर्जेंटीना वाले रीजन में है ये एक वार्म विंड है, क्लियर है। चलिए थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, इसमें आपको बाकी ऑब्जर्व कीजिएगा। ये एक मेजर जोन है, ठीक है, ये चारों पाँचों का आप एक बार देख लीजिएगा तो क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं।
ये हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है, कोस्टल रीजन में क्या करता है कि जो टेम्परेचर वहाँ का होता है उसको मॉडरेट करता है, ठीक है, क्लियर है। माउंटेन ब्रिज भी सेम वर्क करता है, जो प्रिसिपिटेशन ये सब रिलेटेड एंड टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। चिनूक, ठीक है, चिनूक को तो हम लोग अभी जस्ट देखें, जिसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और विंड है जिसको एग्जैक्टली सेम काम है, बट इट इज़ नॉट इन द नॉर्थ अमेरिका रदर देन इट इज़ इन द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, जो फ्रांस के रीजन में ब्लो करता है, ठीक है, जिसका फोन, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहता है कि यहाँ जो वेदर फिनोमिना है उसको एक मतलब प्रभावित ज़्यादा करता है, क्लियर है। स्पेशली वहाँ जो भी फ्रांस वाला एरिया है, जो स्विट्जरलैंड है, जैसे ऑब्जर्व कीजिए इस मैप को, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ ये मेडिटेरियन सी के आसपास है, यानी कि जो यहाँ ऑर्किड जो भी ग्रेप्स होते हैं तो वहाँ राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, सिंस क्योंकि ये वार्म विंड है, ठीक है। मिस्ट्रल क्या है तो कोल्ड विंड है, तो आपको मालूम होना चाहिए। हर मटन एक ऐसा विंड जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखना, क्योंकि बेसिकली इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको देखना होगा मैप में हर मटन किधर है, तो देखिए हर मटन विंड, ठीक है, यानी कि एक वार्म विंड है जो कि ये जा रही है टुवर्ड आउट जा रही है, ठीक है, और ये सिराको को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, तो सिराको अपवर्ड जा रही है। मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हरमटन के बारे में। तो हरमटन क्या बोल रहे हैं कि प्लेसेंट वेदर प्रोवाइड करता है जो भी कोस्टल एरिया में है, ठीक है, क्लियर है, एंड प्रिवेंट डिसीज, यही एक रीज़न है कि इसको बोलते हैं कि डॉक्टर विंड है। तो आपको दो क्वेश्चन अभी याद होना चाहिए कि स्नो ईटर किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं बताइए, चिनूक को, जो कि रॉकी माउंटेन है यानी कि नॉर्थ अमेरिका। दूसरी डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं, तो हार्मटन को, क्योंकि प्रिवेंट डिसीज करता है, ठीक है। सिराको कब देखते हैं, ऊपर हम लोग देखें सिराको, तो सहारा टू मेडिटेरियन जा रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड ड्रेन इन इटली ये कॉज करता है, तो ये डायरेक्टली पूछ लेगा कि इज हार्मटन इज कॉजिंग द ब्लड ड्रेन, तो हार्मटन ही सिराको कॉज करता है ब्लड इन इटली एंड हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए मिस्ट्रल के बारे में देखते हैं। तो मिस्ट्रल एक ऊपर से नीचे आता है, यानी कि पोल से टुवर्ड इक्वेटर की तरफ आता है, यानी कि फ्रांस और स्पेन वाले एरिया में आता है। एडवर्सरी अफेक्ट द एयर फ्लाइट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, क्योंकि ये कोल्ड विंड है, ठीक है, क्लियर है। ब्लिजार्ड अगेन ये नॉर्थ अमेरिका का वो विंड है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मैप में, ये विंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, दो तीन चीज़ है नॉर्थ अमेरिका का देखिए, तो चिनूक नंबर 1, सांटियाना एंड ब्लिजार्ड 3 हो गया। यहाँ मिस्ट्रल याद कर लीजिएगा, सिराको एंड हरमटन, यदि इतना भी याद करते हैं और इंडिया का लू याद कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कवर हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और एक जोंडा देख लीजिएगा नीचे, ठीक है। चलिए ब्लिजार्ड क्या है, तो ये कौन सा है, तो कनाडा यूएसए साइबेरिया रीजन में है एंड कोल्ड वेव है, ठीक है। बोरो देख लीजिए, तो अगेन एड्रियाटिक सी जो है उसके आसपास ये फ्लो करता है, ठीक है। मैप में ऑब्जर्व कीजिए, ये सी की इस विंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लू देखिए, तो लू जैसे लू आया तो क्या हमें समझना है कि ये हमारा नॉर्थ इंडिया हुआ, ठीक है, इस वाले जोन में फ्लो करता है, ठीक है, ब्लो करता है, क्लियर है। हीट वेव कॉज करता है, नहीं हीट स्टॉक, ठीक है। अब ये तीन जो विंड है आपको मालूम होना चाहिए, लोकल विंड है और काफ़ी बार एग्जाम में मतलब पूछता है, ठीक है, आप कई मॉक में भी देखिएगा तो याद रखिएगा। एक है तो मैंगो सावर, ठीक है, तो बोल रहा है कि मैंगो सावर कहाँ, तो ये हमारा केरला हो गया और ये वाला पार्ट कर्नाटक है, केरला कर्नाटक वाले जोन में ये फ्लो करता है, ठीक है, क्लियर है। और क्या करता है मैंगो सावर, तो नाम याद रखिएगा कि मैंगो यानी कि मैंगो का राइपनिंग करता है, ठीक है। दूसरा है कि ब्लू सावर, ठीक है, केरला में है, जो कि कॉफ़ी के लिए उपयोगी होगा, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और तीसरा है नॉर्वेस्टर, जिसको वेस्ट बंगाल एंड आसाम वाले एरिया में पाया जाता है, जो हेल्पफुल फॉर द टी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि रिवीजन कर लेते हैं ट्रूथ ऑन द स्पॉट।
कि लोकल विंड है क्या। लोकल विंड यानी कि इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत कम है, यानी कि लेस है। ठीक है, क्लियर। कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट। आप किसी भी एग्जांपल ले सकते हैं, टेक एग्जांपल मैंगो सावर का भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर के ही पार्ट है। ठीक है, टी का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। और आपको कौन कौन सा मेजर याद करना है, तो हरमाटन, ठीक है, सिराको, ठीक है, चिनूक, सैंटेयाना, बस इतना ही मेजर रखना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।